इनके वंश में आगे चल करके प्रियव्रत का ही वंश आगे चला। इनके वंश में चल करके प्रियव्रत जी के पुत्र का नाम था आग्नेत्र। आग्नेत्र महाराज के पुत्र का नाम हुआ नाभि। नाभि के वंश में नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान का एक अवतार हुआ ऋषभ देव के रूप में, जिससे जैन धर्म की स्थापना हुई। ऋषभ देव जी महाराज भगवान के अवतार थे, चमत्कारी थे। कोई किसी भी व्यक्ति को कुछ कह देते तो उसका काम हो जाता। तो संसार में चमत्कार को ही नमस्कार है। अगर आप संसार में देखें, किसी कोई पंडित जी अगर किसी को टोना झाड़ने लगे, झाड़ फूक करने लगे, तो पंडित जी के घर भीड़ लगने लगती है। कोई ओझा को देखिए थोड़ी सी काला में कुछ चमत्कारी काम करने लगे, उसके घर भीड़ होगी। तो चमत्कार को ही संसार में लोग नमस्कार करते हैं। अब ऋषभ देव भगवान तो भगवान के अवतार थे, तो वो तो जो बोले वो सही हो जाए। तो ऋषभ देव जी महाराज के पास भीड़ लगने लगी। और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव ने अपने सभी 100 पुत्रों को समझाया, बेटा देखो कैसे राज्य करना चाहिए, कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए। सिखा करके अपने बड़े पुत्र भरत जी महाराज को राज्य सिंहासन पर बिठा करके वो वन को चले गए। वन में चले गए, तब भी लोग इनका पिंड नहीं छोड़े। वहां भी पहुंच जाए लोग, महाराज देखो हमारे बेटे को उल्टी होने लगी, मेरे बेटे को पलटी होने लगी, इसका थोड़ा ठीक कर देते। यहाँ देखो मेरे घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है। अब ये सोचे कि क्या करें, यहाँ भी हमको छोड़ने वाले लोग नहीं है। ऋषभ देव जी महाराज ने सोचा कि संसार में अगर गंदगी में रहना शुरू कर दो तो लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। ऋषभ देव जी महाराज मल मूत्र का त्याग अपने वस्त्रों में ही करने लगे। अपने चारों तरफ मल मूत्र त्याग करें, अब गंध मारे। ऋषभ देव जी महाराज गंधाने लगे तो लोग आना जाना अपने आप छोड़ दिए। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज की जो अष्ट सिद्धि नवनिधि तो उनके यहाँ रोज आया करती थी। ऋषभ देव जी कहती थी आप मुझे कोई सेवा बताएं। ऋषभ देव जी कहते थे मैं आपको क्या सेवा बताऊं, मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ऋषभ देव जी महाराज के वंश में भरत जी महाराज हुए। भरत जी राजा हुए। भरत जी महाराज को एक दिन वैराग्य हो गया, राज्यपाट छोड़ करके चले गए। वन में जाकर के गंडकी नदी के तट पर जाकर के तपस्या कुटिया बना करके तप करने लगे। 18 घंटा 20 घंटे जप करने लगे, गायत्री का जप करने लगे, अनुष्ठान करने लगे। हमारे शास्त्रों का प्रमाण है, अगर आप रात्रि में दिन भर जो चीज आप सोचेंगे, जो चीज आप दिन में करते हैं और सोते समय आप जो चीज चिंतन करेंगे वही रात्रि में आपको स्वप्न आएगा। जीवन भर जो आप किए हैं वही रात्रि, वही मरने के बाद आपकी सृष्टि भी अगली वही होनी है। एक सेठ जी थे, सेठ जी से कभी वो भजन नहीं करते थे, इतना उनको माया घेरी थी कि 24 घंटा वो अपने परिवार में ही व्यस्त रहते थे। बुढ़ापा आ गई, मरने का समय आ गया। बच्चों ने कहा पिताजी आपने बहुत बिजनेस संभाला, हम लोग संभाल रहे हैं, कम से कम अब अंतिम समय है, अब तो राम नाम जप लो, अब तो भगवान का नाम ले लो। सेठ जी ने कहा क्या बोल रहे हो? सेठ जी के कान से सुनना भी बंद हो गया। अब बच्चे बोले कि पिताजी बोलिए राम राम, तो पिताजी को सुनाई ही ना दे। बोले राम बोलो, तो कहे हाँ वो का नाम है फलाने रैक में वो लेन वाला कुर्ता का कपड़ा रखा है, उसे इतने दाम में बेचना। और वो बोले राम राम बोलो, लेकिन कुर्ते की याद आ गई। फिर बोले अरे पिताजी ये बात का अंतिम समय है, राम राम का जप कीजिए। तो कहे हाँ देखो देखो वो सामने कुत्ता जो है झाड़ू को चबा रहा है, उसे पहले मारो। अंत में सेठ जी की मृत्यु हो गई और राम नाम नहीं बोल पाए। अंत में सेठ जी की मृत्यु हो गई और उसी घर में फिर कुत्ते के रूप में वो पैदा हुआ। कहीं जन्म हुआ, बच्चों ने प्रेम किया, कुत्ता को पाला। कुत्ता आज पालन की प्रथा चल गई है, गाय लोग नहीं पालेंगे, गौ सेवा नहीं करेंगे, लेकिन कुत्ते की सेवा जरूर करेंगे। और हमारे देवी भागवत में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
अगर कुत्ते का पालन करते हैं तो चाहे जितना सत्कर्म कर लें, चाहे जितना कूड़े कर लें, चाहे जितना कथा भागवत सुन लें, उसे नरक जाना ही पड़ेगा। वो नरक का अधिकारी बनेगा ही बनेगा अगर कुत्ते का पालन करता है। और आज हम लोग कहते हैं अरे महाराज हम गए थे नेपाल में कथा करने, वहां पर एक सेठ जी के पुत्र थे, वो बड़ा कुत्ता प्रेम थे, एक लेकर आए थे दुबई से कुत्ता, और 50,000 रुपए का कुत्ता था, 1 लाख लाने में लगा। 1.5 लाख का वो छोटा सा कुत्ता, इतना उससे प्रेम करें, उनका बेटा तो उनसे भी ज्यादा प्रेम करने लगा। एक दिन कथा में लेकर चला आया, तो हम कथा बोले तो दूसरे दिन से वो बंद किया। कहे क्या करें महाराज, बड़ा प्रेम हो गया है। हम कहे प्रेम हो गया, वही एक जीवात्मा है। आपके गली में हजारों कुत्ते घूम रहे हैं, अगर दया ही करनी है तो उन पे भी करो, वो भी तो कुत्ते हैं। एक पर आसक्ति क्यों? भागवत कहता है अगर आप किसी के प्रति आसक्ति में डूबेंगे तो आपकी सृष्टि भी अगली होगी। भरत जी महाराज 18 घंटे जप करते थे। एक दिन भरत जी महाराज ने देखा गंडकी नदी में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे। उन्होंने देखा एक शेर को एक शेर ने हिरणी को दौड़ाया। हिरणी गर्भवती थी, उसके पेट में गर्भ था। हिरणी शेर के डर से भागी आई नदी के पास। अब देखिए कहाँ जाऊं, नदी में छलांग मार दी उस पार जाने के लिए, और तब तक उसका बच्चा नदी में ही गिर गया। भरत जी महाराज को दया आ गई, अभी अनाथ बच्चा बेचारा क्या करेगा, माँ तो भाग गई, माँ तो तैर के निकल गई, अभी बच्चे को क्या करूं। उठा करके भरत जी महाराज लाए, अपनी कुटिया में लेकर आए, उस बच्चे की सेवा करने लगे, सत्कार करने लगे, उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे, हरी हरी घास देने लगे। इतनी आसक्ति देते, दया किए ठीक था, थोड़ा सा बड़ा हो जाता छोड़ देते झुंड, लेकिन इनकी इतनी आसक्ति उसके प्रति हो गई कि हमेशा वही चिंतन में आ गए। जो ये 18 घंटा जप करते थे, अब वो 18 घंटा से घट करके 8 घंटे पे अटक गया। अब 18 घंटे से 8 घंटा 10 घंटा लगाने लगे उसी की सेवा में, हिरण के बच्चे की, और 8 घंटा ही मात्र जप करें। एक दिन वो तो बड़ा हो गया, पशुओं में ही तो जाएगा, जंगल में थे, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने किसी झुंड में देखा अपने समान लोगों को, उस झुंड में वो चला गया। ये आए कुटिया में खोजने लगे, कहाँ गया हिरण का बच्चा, कहाँ चला गया, अब तो उसके बिना में जी नहीं सकता। अब इनकी जो 8 घंटे जप होती थी वो भी बंद हो गया। अब ये हिरण की खोज में जंगल भटकने लगे और हमेशा निराश बैठे रहते। और भरत जी महाराज की एक समय ऐसी स्थिति आई कि इनकी मृत्यु हो गई। और जब भरत जी महाराज की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय चिंतन, दिन भर रात भर चिंतन चला हिरण के बच्चे का। तो अगला जन्म भी इनका हिरणी के गर्भ से हिरण के रूप में हुआ। अब इनका जन्म हुआ, लेकिन देखिए प्रारब्ध तो हमेशा साथ रहता है। अगर आपने जो भी जब तक किया है ना, तो ये जन्म जन्मांतर तक आपका जब साथ चलता है। ये हिरण के रूप में जन्म तो ले लिए, लेकिन फिर भी इन्हें ये पता था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, किस गलती के कारण आज मैं पशु बना हूँ, ये उन्हें पता था। तो ये क्या किए, हरी हरी घास नहीं खाते, सूखी सूखी घासें खाते, लकड़ियां जलाते कि ताकि मेरे शरीर पुष्ट ना हो पाए, जल्दी से मैं मर जाऊं, फिर कोई दूसरा जन्म पाए। हिरण के योनि से इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा जन्म भरत जी महाराज का एक ब्राह्मण के परिवार ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के मध्य में इनका भी जन्म हुआ। अभी भरत जी महाराज का पूर्व जन्म का संस्कार 3 जन्मों का संस्कार था जब तक का। भरत जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान दूंगा तब तो मेरे पिताजी कहेंगे जजमानी संभालो, फिर कहेंगे ब्याह कर लो, फिर कहेंगे बच्चे पैदा कर लो, फिर गृहस्थी संभालो, इतना सब झंझट हो जाएगा, फिर तो मैं उसी में फंस जाऊंगा, फिर भजन नहीं हो पाएगा। ये कुछ करते ही नहीं। पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद करा दिए, बेटा इसको याद करके शाम को सुनाना।
शाम को आए, पिताजी ने पूछा गायत्री मंत्र सुनाओ। अब ये जानते तो थे लेकिन सुनाई नहीं, गलत शब्द सुनाने लगे। पिताजी तंग आ गए, कहे तू तेरी बुद्धि एकदम जड़ है, और इनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की। इनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तीन भाभियां, अब इनका तो विवाह हुआ नहीं था। तीनों भाभियां, भोजन कुछ दिन चला लेकिन घर में जब खाने वाला सिर्फ खाने लगता है और कुछ करे ना, तो घर में कब तक काना फूसी आपस में चलने लगती है। देखो तुम्हारे भाई तो कुछ करते ही नहीं और तुम्हें करके लाते हो और वो बैठ के खाली खाते हैं। ऐसे एक भक्त था। भगवान ऐसे लोगों को मिलते हैं, विद्वानों को, ज्ञानवानों को भगवान नहीं मिलते। भगवान हमेशा मूर्खों को मिलते हैं। क्यों? मूर्ख निर्मल हृदय का होता है। जब जो व्यक्ति सरल होता है उसे भगवान मिलते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत खाता था, घर में इतना खाता था कि घर के लोग तंग आ गए थे। एक दिन उसे घर से निकाल दिए, तो निकल जाता, बहुत खाता है। और वो बेचारा जब खाने बैठता था तो एक एक ग्रास जब खाए तो कहे खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे बखान कर करके अन्न खाता था। एक दिन क्या हुआ, घर वाले निकाल दिए, निकल जा तू, खाली खाता है, कुछ करता है नहीं। ये निकल गया बेचारा, चलो जो ही राम सो ही राम, निकल गया घर से। चलो कहीं चलते हैं, किसी के यहाँ ड्यूटी करेंगे, कहीं मिल जाएगा खाने को। घर से निकला, सामने देखा एक बड़ा सा मंदिर था, वहाँ के महंत जी निकले, वो भी मोटे तगड़े थे, चलते थे। उनके शिष्य निकले, वो भी मोटे तगड़े थे। तो इसने सोचा ये भी खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारी जोड़ी अच्छी पटेगी। आए, प्रणाम किए महंत जी को। महंत जी कहे हाँ बेटा बोले महंत जी हम भी आपके यहाँ रहना चाहते हैं, आप भी हमको चेला बना लो। महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे इतने चेला राजा तुम भी रहो। अभी ये खाए खूब। महंत जी सोचे चलो कोई बात नहीं, कुछ काम नहीं करे लेकिन खाने। महंत जी सोचे चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो आश्रम है, सेवा सबकी होती है, ये भी खाए। अब ये एक दिन पड़ गई एकादशी। अब एकादशी पड़ गई तो एकादशी को मंदिर में भोजन बने ही ना, चूल्हा चौकी सब बंद, सब जप करे, जिसको देखो वही माला जपता है, राम 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 राम। और किचन में गया, भंडार गृह में देखा तो वहाँ चूल्हा सब बंद है। अब ये बार बार भंडार गृह में जाए, फिर सभी आश्रम के विद्यार्थी और साधुओं के पास जाए, देखे सब माला जप रहे, कोई खाने की बात ही नहीं कर रहा और इसे खाने के लिए चल। अब ये आया गुरु जी से, बोला गुरु जी, बोले बेटा बोल। बोले गुरु जी आज तो भंडार गृह तुम्हें ताला लगा, क्या बात? गुरु जी ने कहा बेटा तुझे नहीं पता है, हम तो बताना भी भूल गए थे, आज एकादशी है और एकादशी को हमारे मंदिरों में भोजन नहीं बनता है। एकादशी का फलाहार होता है, व्रत रहता है। अब ये बोला गुरु जी सबसे एकादशी कराओ लेकिन हमसे एकादशी ना कराओ, नहीं तो अगर हमसे एकादशी कराए तो द्वादशी में देख ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा गुरुजी, अभी कौन मत कराइए। गुरुजी ने कहा बेटा तो मंदिर में तो बनेगा नहीं, अगर तुम बनाना जानते हो तो कुछ आहार दे दिया जाए, बना लो। उसने कहा मरता क्या न करता, बनाने तो नहीं आता है लेकिन चलो अब अपना खाना है तो बनाना ही पड़ेगा, और क्या उपाय है। गुरुजी ने 2 सेर आटा दिया, आलू दिया, घी दिया, दाल दिया, बोला बेटा तू जा। कहाँ बनाए गुरुजी? एक नदी के पास चले जाओ, ये पेड़ के नीचे बना करके नदी का पानी पी लेना, लेकिन हाँ ध्यान रखना ऐसे मत खाना, अब तू चेला हो गया है मेरा, ऐसे मत खाना, जब बना लेना ना तो पहले भोग लगा करके तब खाना। ठीक है गुरुजी जैसा आपकी इच्छा। गया बेचारा, बनाने तो आता नहीं था, कैसे करके लिट्टी बाटी चोखा दाल घी चुपड़ करके बनाया, रखा थाल में सजा करके। अब सोचा कि गुरु जी ने कहा है भोग लगा देना, तो वो लगा भोग लगाने, भगवान को लगा पुकारने, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम
आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने पुकारा, भगवान नहीं आए। दूसरी बार इसने कहा, अगर आप मंदिर के चक्कर में हो तो चक्कर वहां का छोड़ दो, एकादशी आज मंदिर में, अगर मंदिर के चक्कर में हो, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। अगर मंदिर के भरोसे रहोगे तो हम भी खुद मंदिर से जान बचा के भाग के आए हैं, और मंदिर एकादशी मंदिर में है, अगर उसके भरोसे रहोगे तो आपको वो भी नहीं नसीब है। आज मनियर खान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखे सूखे खाओ प्रभु जी, रूखे सूखे खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने देखा प्रेम से भक्त ने पुकारा है तो भगवान हमारे प्रकट हुए। भगवान अकेले नहीं आए, साथ में माँ जानकी को लेके आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितराम भागम। बगल में माँ जानकी आ गई। अब ये एक बार भोजन देखे, एक बार दोनों लोग को देखे। राम राम तो एक को बुलाए थे, यहाँ तो दो आ गए। हम सोचे थे एक आएंगे तो बात चूट के खा लेंगे, अब दो आ गए तो अब लग रहा है कुछ ना कुछ एकादशी तो हो ही जाएगा। भगवान फिर बोला, कोई बात नहीं, भगवान देखने में अच्छे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो सब मिलजुल के खा लेते हैं। परोसा, अपना भी खाया, भगवान को भी खिलाया, भगवान भी बड़े प्रेम से खाए। फिर भगवान जाने लगे। बोला, प्रभु अब की बार लेट कर दिया, अगली बार थोड़ा जल्दी आइएगा, अगली एकादशी में थोड़ा जल्दी आना। भोग लगा करके आया। दूसरी एकादशी फिर पड़ी। गुरुजी ने कहा, बेटा आज फिर एकादशी है। भक्त ने कहा, प्रभु आज एकादशी है तो आज थोड़ी बढ़ा के देना। बोले क्यों? क्योंकि पहले दिए थे महाराज तो वहाँ एक को मैं बुलाया तो वहाँ दो आ गए, महाराज कुछ ना कुछ मैं भूखा ही रह गया था, इसीलिए आज कुछ अन्न बढ़ा के देना। गुरुजी सोचे हो सकता है बेचारा भूखा रह गया। गुरुजी ने बढ़ा के दे दिया। गुरुजी को पता नहीं था कि भगवान साक्षात भोग लगाने आ गए, क्योंकि गुरुजी के अंदर सरलता नहीं थी। अब फिर गुरुजी ने बढ़ा करके आटा दिया, बढ़ा के चावल दिया, बढ़ा के सब कुछ दिया, बेटा जाओ भोग लगा देना। अब आया ये बनाया भोजन, जैसे पहली एकादशी को बनाया वैसे आज भी बनाया, बना करके तैयार करके बैठा। फिर लगा बुलाने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान सीताराम जी नहीं आए, बल्कि पूरा राम दरबार ही आ गया। अब जब पूरा राम दरबार, साथ में लखन जी आ गए, सब कोई आ गया। ये बैठा मुंह लटकाए, महाराज हम क्या करें? लखन जी आ गए, बोले महाराज ये कौन है? बोले ये मेरे भाई हैं। बोले ये कौन है? ये भरतलाल है, ये भी मेरे भाई है। अब जब इतने लोगों को देखा तो आज ये मुख अपना लटका के बैठ गया। जो कुछ पहली एकादशी को मिला था आज लग रहा ये भी मिलना नहीं है नसीब। अब ये लगा तो करने, प्रभु ठीक है जो जाए सोई राम, अब जो कुछ मिल जाए प्रसादी पाए। तीसरी एकादशी को गुरुजी से कहा, गुरुजी और बढ़ा के तो वहाँ तो बड़ा भीड़ लगने लगा है, वहाँ बहुत लोग आने लगे हैं। गुरुजी को लगा कि ये ले जाता होगा और बेचता होगा कहीं आटा। अरे कोई एक शेर खाएगा, दो शेर खाएगा, भगवान को भोग तो तुलसी डाल के लगता है, भगवान खुद खाने थोड़ी आते हैं। गुरुजी तो ये जानते थे। गुरुजी ने सोचा कि ये कहीं जरूर बेचता होगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, जितना ये मांगे उतना दे दो, आज पीछे लग जाएगा। गुरुजी आज इसके पीछे लग गए। अब ये गया पेड़ के नीचे बैठ गया नदी के तट पर, और आज भोजन इसने बनाया है नहीं। आज भोजन बनाया ही नहीं, क्योंकि जब पता ही नहीं है कितने लोग आएंगे तो क्या भोजन बनाए। आज इसने भोजन नहीं बनाया और भगवान को पुकारा। भगवान का सारा दरबार आ गया, उसमें हनुमान जी महाराज आ गए, विभीषण आ गए, सब कोई आ गए, पूरी राम दरबार उतर के आ गई।
अब ये जब देखा तो कहा कि आज मैंने तो बनाया भी नहीं। भगवान ने कहा बनाए नहीं तो बुलाए क्यों? बोले हम जानते थे आज फिर आप धोखे करोगे। मैं 2 को बुलाता हूँ तो 3 आते हो, 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हो। अब मैं सोच लिया कि अब आप पता नहीं कितने आओगे, इसीलिए आज मैंने बनाया ही नहीं। अब आप आए हो, सब लोग मिल करके बनाओ और भोग लगाओ, और अगर बचेगा तो हमें भी पवाना। ऐसा निर्मल भक्त था, ऐसा सरल भक्त था। अब माता जानकी स्वयं भोजन बनाने लगी, भरतलाल जी महाराज व्यवस्था करने लगे। और जब माता अन्नपूर्णा जानकी साक्षात भोजन बना रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा भी आकर के भोजन पाने लगे। अब ये बैठा रहे कोने पर, टेढ़ी भ्रिकुटी करके देखे, जो कुछ बचने वाला था ये भी नहीं बचने देंगे। अब ये भी आ गए, जो कुछ बचता भी अब खाने के लिए वो भी नहीं बचेगा। लगा टेढ़ी भ्रिकुटी से घूरने। भगवान देख देख करके खूब मुस्कुराए, सब ने मिलकर खाया। गुरुजी को इसने पीछे देखा कि गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे हैं, गुरुजी को सिर्फ यही दिख रहा है कि एक मेरा चेला बैठा है, नदी है, पेड़ है। उन्हें भगवान नहीं दिख रहे, भगवान सिर्फ उस चेले को दिख रहे हैं। गुरुजी ने देखा, क्या कर रहे हो? इसने कहा गुरुजी आप भले आए, आज देख ही लीजिए, 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं। आज मैंने 1 को भी नहीं बुलाया, सिर्फ भगवान को बुलाया। आज सारा राम दरबार आ गया। भगवान बोल रहे, गुरुजी ने कहा कहाँ कोई है? यहाँ तो सिर्फ तुम हो और तुम्हारा आहार है। अब ये चक्कर में फंसा, बोला प्रभु ये कौन सी लीला है? हमें तो आप दिख रहे हो, गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? और गुरुजी को नहीं दिखोगे तो वो ऐसे भी शंका करते हैं कि पता नहीं बेचता होगा। और अब ये बड़ी समस्या है, आप खा भी रहे हो, गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हो। भगवान ने कहा, उस भक्त से भगवान ने कहा, भक्तराज मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, तेरी सरलता पे दिख रहा हूँ, तेरी निर्मलता पे दिख रहा हूँ, लेकिन तेरे गुरुजी में सब कुछ गुरुजी के अंदर है। विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, सब कुछ इनके अंदर है, सब कुछ ये बन गए, लेकिन अभी तक तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं हैं। और जब तक सरल नहीं होंगे तब तक मैं दिखूंगा नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मैं निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल हो, कपट छल छिद्र की भावना ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को मैं मिलता हूँ। खाने से भगवान नहीं खाता है जो उसे भगवान मिलते हैं, या कोई घर का काम नहीं करता है, खूब काम करता है, जिम्मेदारी समझता है, तो भगवान मिलते हैं। भगवान निर्मल को मिलते हैं, सरल व्यक्ति को मिलते हैं। जब शिष्य ने कहा गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं तेरे भगवान? तो उस शिष्य ने कहा गुरुजी आपको तो भगवान बोल रहे हैं कि गुरुजी तुम्हारे विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन सरल नहीं है। आज गुरुजी के आंखों में आंसू आ गया। शिष्य मैं जान गया, सच में जीवन में मैंने सब कुछ बना, लेकिन अभी तक मैं सरल नहीं बन पाया। जीवन में सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना सबसे ज्यादा कठिन है। आज गुरुजी के जब आंसू गिरे, गुरुजी चरणों में गिर पड़े, तो आज गुरुजी को भी दर्शन हो गया। चेले की कृपा से आज गुरु को भी दर्शन हो गया। अब भरत जी महाराज जब काम नहीं करे तो भागिया नाराज रहे कि ये बैठ करके एक थाली खाता है, काम कुछ नहीं करता। हमारे पति सब कमा के आवे, वो काम करके लावे, पैसा लेकर आवे, और ये बैठ के खाता है खाली। अब भरत जी महाराज ने देखा कि मेरी भाभियों ने यहाँ तक कर दिया कि 2-2 3 दिन की रोटियां जो पड़ी रहती थी, उस रोटियों को उठा करके दे दे भरत जी को। लेकिन भरत जी हमारे परम संत थे, भरत जी एक बात भी बोलने नहीं जाते थे कि भाभी हमको ये रोटी क्यों दी, खाने को दो या ना दो, बोलने नहीं चाहते थे, जो मिल जाए वही खा लेते थे। एक दिन भाभियों ने बड़ा रुष्ट हुई, भाभियों ने कहा एक तो ये बोलता नहीं है, जो दे देती हूँ खा लेता है, और हमारे पति दुबले पतले हैं और ये पता नहीं क्या क्या खा, जो इसको खिलाने को दे देती हूँ, सूखी रोटी दे देती हूँ, तब भी मोटा तगड़ा बना पड़ा है, और हमारे पति सब दुबले पतले हैं, जबकि उन्हें मेवा पकवान सब खिलाती हैं।
अब ये भी ईर्ष्या। तो भाभीियों ने आज अपने पतियों से कहा, देखो जी अब एक शर्त पे, या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगा। अगर ये रहे घर में तो काम करना पड़ेगा, हमारे पतियों के कमाई पे ये नहीं ऐश कर सकता। तो ठीक है। आकर के सभी भाइयों ने कहा भरत जी से, भैया घर में आप रहते हो तो कम से कम खेत में ही चले जाया करो, खेत में जाओ कम से कम खेत में ही खेत की रखवाली कर दिया करो, वहां साढ़ भैंसे चिड़िया चुग जाती है दाने को। भरत जी को तो जो कहा दो वही करने तैयार, नहीं कहोगे तो आराम से पड़े रहे। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। जब हमारे अंदर चाहना समाप्त हो जाएगी तब हमें कोई चीज की, कोई मान मेरा कर दे तब भी वाह वाह, कोई सम्मान कर दे वाह वाह, कोई अपमान कर दे तब भी वाह वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भरत जी महाराज से कहे कि जाओ कम से कम चले जाओ खेत में, खेत की रखवाली करो। भरत जी महाराज आज खेत की रखवाली करने गए। अब खेत की रखवाली करे, मेड़ पर बैठ गए और भरत जी ने कहा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। आए हैं खेत की रखवाली करने और चिड़ियों को बुला बुला करके चिढ़ा रहे हैं। इसमें मेरा क्या है? आपकी, जो आपको बनाया, जो मुझे बनाया, उसी का ये खेत है और उसी की आप हो, उसी की मैं भी हूँ। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़ियों को बुला बुला कर चुकाने लगे। किसी पड़ोसी ने जाकर के कहा, अरे क्या भेजे हो तुम रखवाली करने के लिए? वहां तो चिड़िया और सांड है सब खाए जा रहे तुम्हारी खेती को। अब भरत जी महाराज के ऊपर और नाराज हो गए उनके भाइयों ने। एक तो पत्नी का दबाव, भाई भाई में टक्कर ना हो, जब तक पत्नी नहीं आती है भाइयों में बड़ा प्रेम रहता है। न जाने पत्नी आने के बाद कौन सी ऐसी बूटी पिला दी जाती है कि उसी समय अलगाव की नौबत आ जाती है, उसी दिन अलगाव की नौबत आती है। और जो भाई आपस में अगर अपने पत्नी की बातों को ना सुने तो कभी आपस में विवाद ही ना हो भाई। अब हुआ बात, अब उधर भाभियों का जोर जबरदस्ती है, इधर ये कांड करके आ गए और उनके टेंशन था। उन्होंने कहा निकल जाओ घर से, कुछ करते करते हो नहीं और ऊपर से मुझे भी डांट पड़ती है, जाओ निकल जाओ। भरत जी महाराज को कोई चिंता नहीं थी। भरत जी महाराज प्रणाम किए, निकल गए, चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है कोई पता नहीं, कहाँ रुकना है कोई ठिकाना नहीं। भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। रास्ते में एक मिल गया सरदार, जिसके डाकुओं का सरदार था। उसने प्रतिज्ञा की थी भद्रकाली के मंदिर में कि अगर मुझे एक औलाद हो गया तो मैं एक नर बलि दूंगा। अब उसे पुत्र हो गया, प्रारब्ध के अनुसार कोई माँ ये नहीं कहती कि आप बलि दो। बलि देना है तो अपने बुराइयों की बलि दो, किसी जीवात्मा की हत्या करके बलि मत दो। लेकिन हम बुद्धि में कोई काम हो जाता तो लगता है कि बलि से ही प्रसन्न हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। बलि का विधान है ही नहीं। बलि का विधान तब था जिस समय पराया लोग मांसाहारी हुआ करते थे, लोग रोज बलि करते थे। तो व्यास जी ने लिख दिया, चलो जो रोज बलि करता है, मान लो एक साल भर में एक दिन बलि करेगा तो कम से कम 365-64 दिन के पशु तो बच जाएंगे, इतने जीवों की हत्या तो बच जाएगी। लेकिन आज लोग उसी को प्रमाण पत्र मान करके कोई यज्ञ होगा बलि हो जाए, दुर्गा पूजा होगी बलि हो जाए। इसलिए बलि के लिए अब खोजना शुरू कर दिया, जाओ किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई नर मिल जाए, कोई मानव मिल जाए, उसे ले आओ, उसको बलि दिया जाए। अब रास्ते में कोई नहीं मिला और ये महाराज मिल गए। इनको पकड़ करके लेकर चले गए, इनको खूब नहलाया गया, धुलाया गया, इत्र फुलेल चंदन लगाया गया, नए नए वस्त्र पहनाए गए, माला पहनाए गए, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए गए और ये इनको कोई परवाह नहीं। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। जिसके रक्षक है भगवान उसे कौन मार सकता है। ये
कोई मान कर दिया तो भी वाह वाह, अपमान कर दिया तो भी वाह वाह। इनको सुसज्जित किया गया, मस्तक झुकाया गया। ये मस्तक झुका लिए, जैसे ही उठा करके तलवार गला काटने जा रहे थे, खड़खड़ाती हुई खम्भ से माता प्रकट हो गई और भद्रकाली माता ने प्रकट होकर के तलवार को पकड़ा, सारे डाकरों को विनाश कर दिया। इस दृश्य को भरत जी महाराज देखे, कोई मतलब नहीं, माता जी को धन्यवाद भी नहीं दिए, चल दिए, जैसे आए थे वैसे चल दिए। भरत जी महाराज चल दिए, मर जाता तो भी कोई तकलीफ नहीं, जिंदा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर भरत जी महाराज पुनः चल दिए। रास्ते में राजा रघुगढ़ की सवारी जा रही थी, राजा रघुगढ़ से भरत जी महाराज ने संवाद किया है। राजा रघुगढ़ को भरत जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया है। आगे चल करके षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल की कथा है कि कोई भी व्यक्ति अपने अगर परिवार में कि पुत्रों का नाम भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखता है तो उसका उद्धार